वतन के आसमानों के मुकम्मिल हुक्मरां हैं हम। नजर है जिनकी बामे अश पर वो पासबां हैं हम। वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हमको है दोस्त, है मंजिल जिनकी ठोकर में वो मीरे कारवां हैं हम। ये भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों की दास्तां हैं जिन्होंने मातृभूमि पर आने वाले संकट के समय अपनी वीरता, साहस और अद्भुत शौर्य का शानदार परिचय देते हुए भारतीय वायुसेना का सर फख्र से हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। The Indian Air Force is commemorating the 50th anniversary of the 1965 Indo-Pak conflict. It is our duty to remember and honor the sacrifices of the air warriors who defended the nation. The IAF's timely intervention and substantial contribution to foil Pakistan's attempt to annex Kashmir is laudable. On 23rd September 1965, when the ceasefire finally came into effect, Pakistan's dream of forcibly annexing Kashmir lay shattered. The air operations of 1965 underline the fact that under unfavorable conditions, it is the man behind the machine that matters the most. The heroic deeds of the gallant heroes of the IAF have left their footprints in the annals of history and will always be remembered by our nation with a sense of gratitude. This film on the 1965 Indo-Pak Air War is a befitting tribute to the valor and courage of those air warriors who fought valiantly to defend our country. Jai Hind. सन 1965 की इंडो पाक वार को कश्मीर की दूसरी लड़ाई के नाम से भी याद किया जाता है। आजादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तानी फौज की देखरेख में तैयार किए गए तकरीबन 10,000 छापामारों ने, जिनमें कबायलियों के अलावा भारी मात्रा में पाकिस्तानी फौज के सेवानिवृत्त कर्मी शामिल थे, कश्मीर पर हमला कर दिया। बारामूला और उरी पर कब्जा करने के बाद श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे और बाद में पुंछ और लेह को हथियाने की कोशिश की। उस नाजुक घड़ी में भी इन्हें खदेड़ने और कश्मीर को बचाने का श्रेय भारतीय वायुसेना को जाता है। तकरीबन 1.5 साल की लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल कायम की गई, जिससे कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, जिसे वो आजाद कश्मीर कहने लगे। सन 1954 से ही पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट मुल्कों के खिलाफ संतुलन और समानता रखने के बहाने अमेरिका से म्यूचुअल एड प्रोग्राम के तहत पैटर्न टैंक्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, आधुनिक रडार्स, रात को लड़ने की क्षमता वाले सुपरसोनिक स्टार फाइटर, अपने समय के बेहतरीन लड़ाकू विमान F-86 सैबर्स, जो कि खतरनाक एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल दागने की क्षमता रखते थे, हासिल करने शुरू कर दिए थे। इनके मुकाबले में 1965 में भारतीय वायुसेना के पास हंटर्स, मिस्टेयर्स, नैट्स और कैनबरास के अलावा बहुत पुराने तूफानी और वैम्पायर जहाज थे, जिनमें से किसी के पास रात को लड़ने की क्षमता नहीं थी। पाकिस्तान को यह गलतफहमी होने लगी थी कि खैरात में मिले इन अति आधुनिक जहाजों और हथियारों से वो भारतीय फौज को रौंदकर कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकते हैं। सन 1965 के शुरू में पाकिस्तान ने अपना वॉर प्लान बना लिया था, जिसका पहला कदम था गुजरात के रण ऑफ कच्छ में हैवी आर्मर के साथ बॉर्डर क्रॉस करके तकरीबन 3500 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लेना। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। लड़ाई के बादल छाने लगे, लेकिन ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से दोनों मुल्कों ने यहां भी समझौता कर लिया। लड़ाई टल गई और लाइन ऑफ कंट्रोल कायम कर दी गई। पाकिस्तानी वॉर प्लान का दूसरा कदम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अगस्त 1965 में सैकड़ों आजाद कश्मीरियों को ट्रेनिंग देकर मुजाहिदों और रजाकारों का एक गिरोह, जिसमें बड़ी मात्रा में सिविल कपड़ों में पाकिस्तानी फौज के कर्मी भी शामिल थे,
उन्हें हथियार वगैरह देकर कश्मीर में घुसपैठ करा दी गई। उद्देश्य था कश्मीर में विद्रोह और बदअमनी फैलाना।